औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शादमान में और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और मुख्तलिफ तहसीलों में जो है सहूलत स्टॉल्स का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। और सहूलत स्टॉल से कितनी ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी, और साथ ही साथ इससे कबल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ रेडियाँ लॉन्च की गई। CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ रेडी बानों को जो है वो रेडियाँ देकर जो है उनका रोज़गार बहाल किया था, और उसके साथ अब फेज़ 2 में बाकायदा तौर पर स्टॉल्स जो हैं वो सजाए जा रहे हैं। क्या हालात है, और साथ ही साथ अगर साल 2025 के वाले से बात कर ली जाए तो साल 2025 में आम आदमी ने, गरीब शहरी ने, या कोई भी शहरी जो वो सब्ज़ी खरीदने जाता था तो जब कोई टमाटर पर हाथ रखता था तो टमाटर जो है उसे लाल होने पर मजबूर कर देता था। अगरचे जो कीमतें हैं वो हमने देखा कि बहुत कम, इतनी बड़ी तादाद में कीमत जो है टमाटर की इस कदर जो है बुलंद सतह पर पहुंची, 600 के करीब जो है बाकायदा तौर पर टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा था। अब क्या सिचुएशन है, और आम आदमी टमाटर समेत दीगर अगर सब्जियों के वाले से बात कर लें, करेले के वाले से बात कर लें, आलू के वाले से बात कर लें, या दीगर सब्जियों के वाले से बात कर लें, और अशिया ज़रूरिया के वाले से बात कर लें, क्योंकि आम आदमी जो है उसका डेली का काम होता है कि उसने अपने किचन के लिए बाहर रुक करना होता है और वहाँ से परचेजिंग करनी होती है, और परचेजिंग का जो मरहला होता है वो कितना आसान है, कितना कठिन है। और साथ ही साथ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस वक्त हम मौजूद है शादमान में, और यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर सहूलत स्टॉल जो है उनका जो है बाकायदा तौर पर अभी काम जारी है। सहूलत स्टॉल से आम आदमी को क्या क्या सहूलियत मिलेंगे, और जो रेडियाँ पहले लगी हुई हैं CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की, वहाँ पर जो है आम आदमी को कितना रिलीफ मिलता है। आए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या नाम है आपका? इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आप सब्ज़ी यहाँ से ख़रीद रहे हैं। CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पहले फ़ेज़ में जो है बाकायदा तौर पर रेडियाँ लगवाई मुख्तलिफ पॉइंट से, ठोकर न्याज बेग के वाले से, समनाबाद के वाले से, या फिर हम यहाँ के वाले से, शादमान के वाले से बात कर लें, या गुलशन रवी के वाले, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रेडियाँ लगी हुई हैं। किस तरह से जो है वो सब्जियों की कीमतें जो है वो कम है, बेहतर है, ज़्यादा है, किस तरह से आपको यहाँ से मिल रही हैं? इनको दुकानें भी दी हैं मरीम नवाज ने। अभी मैं प्याज लेने आया हूँ तो 135 का रेट है, 30 से 35, तो उस रेडी वाले ने दिया जी मुझे 180 बताया। तो कोई भी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ड्रामेबाजियाँ, कहानियाँ, कुछ भी ले लें आप, कहानीबाज। तो आप क्या, मैं जब कंप्लेन करने गया हूँ उनके साथ आया हूँ, उसने फटाफट सारी प्याज एक उसमें डाल दी है अपनी बोरी में कि जी प्याज ही नहीं है। उसको पता है, देख रहा है कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं जी कंप्लेन पहले सौदा लेके आए फिर करें, वो तो बाद में भी मुकर जाएगा जो अभी मुकर रहा है। और इसके अलावा कोई परचेजिंग की है आपने? और दीगर मार्केट में और इधर इसमें क्या फ़र्क है जो रेडियाँ लगाई हैं? क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। तो चेक एंड बैलेंस के बावजूद तो इस तरह कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बेड़ा गर्क है, कोई चीज़ सस्ती आई नहीं। आप खुद पूछ लें अपना बंदा को। आप देखें कि ये जो CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रेडी है, अगर वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर महंगी अशिया फ़रोख्त होंगी, तो अगर कोई किसी चौराहे पे बैठा हुआ है, किसी शाहराह पे गली में बैठा हुआ है, उसने तो फिर अपनी मनमानी के रेट ले, वो सस्ती दे रहे हैं, ये लोग महंगी दे रहे हैं। अच्छा, वो सस्ती दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें। साथ ही साथ ये बताइएगा, ये तो अभी हमने सब्जियों की बात कर रहे हैं, फलों के वाले से, जो बुनियादी अशियाँ हैं, अगर दाल, आटा, चीनी के वाले से बात कर लें, या नान रोटी के वाले से बात कर लें, दूध दही के वाले से बात कर लें, और चिकन के वाले से और गोश्त के वाले से, वहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है? चिकन तो सस्ता है, चिकन बेहतर है। आटे का भी वही हाल है, 905 का रेट है, दे रहे 1000 रुपये का। 1000 रुपये का दे रहे हैं? कल मैं ऐसे लगे लिख के भी लगाया हुआ है कि 905 का, 10 का जो है इतने का फ़रोख्त। उसमें जिसने लेना है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। कह रहे हैं कि सरकारी नरखनामा लगा हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद, सरकारी नरखनामे के बावजूद जो 135 वाली चीज़ है वो 180 की इस रेडी से मिल रही है। वही ना, खुश नहीं हो सकते हम नहीं खुश हो सकते। कैसे खुश होंगे? खुश यही है ना, हमें सब कुछ दे घर में पका के, फिर भी हमारे जो है ना वहाँ बच्चे हमारे, एक ने कहना जी मिर्चा घट ही डाली हैं, दूसरे ने कहना नहीं नमक तेज हो गया जी। खुश ऐसे नहीं खुश लोग हो सकते। किस तरह से खुश होंगे? होना ही नहीं है, पाकिस्तान है नहीं खुश हो सकते। तो अब आप कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा काम है जो आपका CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सबसे अच्छा? सब अच्छे कर रही है, गलत लोग ऐसे ही। आप काम क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता, मेहनत मजदूरी करता। मजदूरी किस चीज़ की? जो भी मिल जाए। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 4 4 बच्चे हैं।
कमाते हैं वो भी के पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हक लाल दी कमाना खुशहाल है। हक लाल दी कमा के नहीं, वो कमाते हैं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अब नहीं अपनी पढ़ते, एक मोटरसाइकिल का करता, मैं आधा मेहनत मजदूरी करता। पढ़ाई क्यों नहीं? पढ़े ने माशाल्लाह पढ़े, बच्चियां पढ़ियां ने कितना कितना पढ़े? माशाल्लाह 13 पढ़ियां बच्चियां। कितना बिल आया आपको ये अभी, और कितने पंखे हैं, कितना घर है आपका? एक फ्रिज 6000। 6000 बिल आया। तो कितने यूनिट क्रॉस करो तो फिर कितना ज्यादा बिल पहले आता रहा? नहीं इस चीज़ का मुझे नहीं इलम, लेकिन मुझे 6000 आया। पर मामला तो आप कह रहे हैं कि अब बेहतर हुए हैं। बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, सारे ही करेंगे बेहतर। अब शहरी है ना उतना तो फिर जेड़ा भी आंदा वो आंदा बस ठीक है जी, मैं इंज कर देना, मैं जूं कर देना, फिर पता ना अपनी सेफ्टी वास्ते सारे बंदे कहते मैं इंज कर सबसे ला। अच्छी हुकूमत किसकी लगी जब से आपने होश संभाला है? मेरी जिंदगी अपनी अच्छी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, मुझे ये बताएं साल 2025 है, किस तरह की आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की? वो तो कह रही मैं इकदाम कर रही हूँ, रिलीफ दे रही हूँ, कितना आम आदमी को मिल रहा है? और रेट लिस्ट के वाले से क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, जो बात है सच है। ये तो बेचारे अपने खर्चे भी नहीं पूरे करते। सरकारी रेट ऐसे होते हैं जो मंडी से भी कम होते हैं। अच्छा, ये सरकारी रेट के वाले से भी आपने जिक्र किया। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये सरकारी रेट जो है बाकायदा तौर पर यहाँ वेजा तो किए गए हैं। आलू जो है उसकी कीमत जो है वो 92 रुपये बताई जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्याज जो है 135 रुपये, और उसी तरह से लहसुन के वाले से बात कर ले 200 रुपये, जबकि टमाटर जो है वहाँ यहाँ पर 165 रुपये बताया जा रहा है। और टमाटर जो है जो 165 बताया जा रहा है रेट लिस्ट के मुताबिक, वो तो शहरियों ने कई गुना महंगा भी खरीदा है। हाँ जी, आप खरीद रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों महंगा क्यों हुआ? महंगा क्या, हमारे पाकिस्तान में फसल ही नहीं है टमाटर की, ना प्याज की भी नहीं है ऐसे में, तो फिर ये दूर से आते हैं तो महंगी होने, खर्चे नहीं डालते उनके ऊपर। दे टमाटर सारा बाहर का बिका है तो पाकिस्तान से। अब क्यों सस्ता हो गया? क्या चीज? टमाटर ज्यादा आना शुरू हो गया। अच्छा, जे स्टोर वाली गाड़ी से आते थे ज्यादा आता है, तो फिर जे ना है फौरी तौर बिके थे, जे गल खराब हो जाता है। ये पाकिस्तानी टमाटर नहीं है हमारे। बोर्ड हो गया। हाँ जी, हमारी फसलें जितनी हैं ज्यादा तो है ही नहीं, सब अदल बदल हो गया। तो और जे असल जो चलो ये तो गरीब ने पैसा होया तो खा लिया, ले लिया अपनी जेब के मुताबिक। असल जो बात है, बिल कहाँ से गरीब आदमी दे, पहले ये बताएं। बिल ज्यादा आ रहे हैं। बिल है ही नहीं। गल नहीं सर, एक गरीब आदमी फुल गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 3500 4000 ਰੁਪਏ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਇਛਰੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ-ਮੁੱਲ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਲਮਨ ਦੇ ਏਅਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं से मेरी 62 साल उम्र है सर। आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, शुरू से मैंने बहुत कुछ देखा है। 62 साल में इधर क्या क्या चेंज देखा है? क्या आपने तो मुख्तलिफ हुकूमतें भी देखी, द्वार देखे, ज़िया का दौर भी देखा, मुख्तलिफ टाइम पीरियड देखा, क्या कहेंगे? मैंने 2 हुकूमतें अच्छी देखी, एक जरनल जा वाली, एक भट्टो साहब दी। अच्छा, बकाया सब चोर, गल सीधी, बकाया सारी ज़िया नहीं कहना। अच्छा, ये 2 चीजें उन्हें बताएं कि क्या क्या आप समझते हैं कि ज़िया की महंगाई हुकूमत बहुत ज्यादा है। बहुत गरीब आदमी लै आटा नहीं लै सकता, घ्यो नहीं लै सकता, मिर्चा नहीं लै सकता, वो कितों लियाएगा? पहले तो दसो। सब्जी नहीं खरीद सकता गरीब आदमी, क्या खिलाएगा अपने बच्चों को? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है जो यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आई हैं, उनसे हम जानेंगे। मिस बताइएगा क्या मामला आपको यहाँ पर नज़र आए हैं और कितनी ओवर प्राइसिंग हो रही है और कंट्रोल में है, क्या कहेंगे? प्राइसिंग तो कंट्रोल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इनके जो वहाँ डिस्प्ले पे रेट है वो और है, और जो हमें देते हैं वो कुछ और है। वो कहते हैं ये तो हमारी अपनी कीमतें खरीद है, एक स्टॉल की और प्राइस है, एक की और प्राइस है, और कोई यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। और वो मतलब लाइक इनका बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा है। अगर गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया कार्ड्स तो, लेकिन ये कुछ मैनिपुलेशन ही चल रही है, और वो बस ये चक्कर में पीछे वाली दुकानें हमें मिल जाएं बस दुकानें वो कह रहे हैं कि हमें मिल हाँ ये मिल जाएं, और ये वो अपनी पॉलिसी है इनकी कि इसका रेट और है, उसका रेट और है। इंतजामिया की जानिब से बस ये कहा जाता है कि रेट कंट्रोल किए जा रहे, छापे मारे जा रहे। लेकिन वो करें ना, अगर कोई आ जाता है वो ठीक हो जाता है, बाद में हर एक की अलग अलग प्राइसेस होती हैं, यूनिफॉर्म कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। उनका एक्सपीरियंस भी है और परचेजिंग भी वो करते रहते हैं। आज क्या मामला रहे हैं और ये जो रेट लिस्ट अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं
ये आपको हर रेडी पर नज़र आएगी, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद के लिए जो मैकेनिज़्म होना चाहिए वो आपको कम नज़र आएगा या ना होने के बराबर नज़र आएगा। वजह क्या है ये हम शहरी से जानने की कोशिश करेंगे, ये एक्सपीरियंस्ड है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये मेरे भाई कि ये जो रेडी वाले हैं ना, ये कसूरवार नहीं है। ये मंडी वाले जो बड़े हैं ना, मगरमच्छ बैठे हुए, वो कसूरवार है। गवर्नमेंट जो है इनको तो चेक करती है, उधर चेक नहीं करती। सर उधर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस होता? हालांकि बनता बेसिकली यही है। वो उनको चेक करें ना। आप लेके आए ना, आप उनमें चैनल पे चलाएं कि जो चेक है वहाँ पे रखें, वहाँ से सस्ता मिलेगा तो ये सस्ता बेचेंगे, इनको जब महंगा मिलता है तो फिर ये महंगा ही बेचेंगे। ये उधर नहीं चेक करते। सर ये थी प्राइस कंट्रोल के वाले से आपने बताया कि सप्लाई साइड बेहतर होनी चाहिए तो डिमांड ऑटोमेटिकली फिर बेहतर हो। सप्लाई नहीं, जहाँ से मेन आती है जो होलसेलर हैं वहाँ से सस्ती मिलेगी तो ये सस्ती बेचेंगे, वहाँ से महंगी मिलेगी ये भी महंगी देंगे। ये सर साथ ये बताइएगा कि 2025 किस तरह का देख रहे हैं? अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखें कि आप जो कोई गवर्नेंस नहीं है, सिर्फ टिकटॉक है, ये आपने चलाना नहीं है। ये सिर्फ नुमाइशी है, फैशन हो रहा है, तारीफ़ें कर रहे हैं, बर्थडे के लगे हुए जी बर्थडे मना रहे हैं, वो सारा इश्तिहारी मुहिम है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है कौम का, और कुछ भी नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नेंस कोई नहीं है, कत्लो गारत है, चालान के नाम पे। ट्रैफिक पुलिस किस लिए होती है? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ये चालान करने के लिए रखी हुई है। अरबों रुपया इकट्ठा करते अपनी इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं, खा रहे हैं। सर अब कोई हेलमेट जिसने नहीं पहनना वो बाइक चला रहा है, नहीं, वो तो कहते हैं, वो चालान तो कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बस मतलब पैसा इकट्ठा करना है अपने खाने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल करना उनका मकसद ही नहीं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो ये बच्चा मौजूद है, ये भी एक रेडी को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इससे हम बात करेंगे कि बेटा पहले ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल जी। तो कब से आप ये काम कर रहे हो? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। नाम क्या आपका? बिलाल। बिलाल 6-7 साल हो गए आपने बताया कि ये हाँ जी। काम कर रहे हो। तो पढ़े कितना हो? पढ़ क्यों नहीं रहे अभी? नहीं, 4 पढ़ा हूँ, वैसे ही दिल नहीं किया पढ़ने का। 4 बस, उसके बाद नहीं पढ़ा आगे? नहीं। मैट्रिक करने का दिल नहीं किया? दिल नहीं किया, घर वालों ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, लेकिन खुद नहीं पढ़ा। घर वाले कहते थे? कहते थे कहते थे कि पढ़ लो, काम आएगा। मैंने कहा कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, पढ़ने का क्या फायदा। अब पैसा कमा रहे हो? कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या काम कर रहे हो? मैं यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं, केला, सेब, सारा फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है, अच्छा है। नहीं ये इधर आप ही होते हो? हाँ जी, इधर मैं होता हूँ, मेरे मामू होते हैं साथ। तो मामू कितना टाइम देते हैं, आप कितना टाइम देते हो? मामू उनकी तरह तबीयत ख़राब है, वो थोड़ी देर आते हैं, सामान वगैरह सेट करके चले जाते हैं, बाकी मैं ही होता हूँ इधर। 7 साल से इधर हो? नहीं, 7 साल से नहीं, मैं पहले जड़ा वाला करता था, तो अब मैं इधर आया हूँ, मुझे महीना हुआ है। महीना हुआ लाहौर में? हाँ जी। तो लाहौर और जड़ा वाला में क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क उधर थोड़ा सा ना है, थोड़ा कम पैसे हैं, इधर थोड़े ज़्यादा हैं। लाहौर में थोड़ी चीज़ें महंगी बिक जाती हैं? हाँ, इधर महंगी बिक जाती हैं। उधर 100-200 रुपये वाले गाहक आते हैं, इधर हज़ारों वाले आ जाते हैं, ऐसा। जड़ा वाला में आप कह रहे हो 100-200 वाले का? हाँ जी। तो ये लाहौर बेहतर रखा है काम की बेहतर, वजह से? बहुत बेहतर। तो ये मंडी से सामान वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लाते हो कि वो मेरे मामू लाते हैं। मामू लाते हैं? हाँ जी। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है और मामू की क्या जिम्मेदारी है? मामू की जिम्मेदारी ये है कि वो सामान वगैरह ला के लगा देते हैं, तो जो महीने का फिर बनता है वो अपनी मर्ज़ी से मुझे दे देते हैं, जितना दिल करे। वैसे है उनकी तबीयत नहीं सही, इसलिए मैं इधर आया, नहीं तो मैं जड़ा वाला उधर ही सही है। अच्छा, मामू की तबीयत नहीं ठीक इसलिए आया हूँ। तो अभी कभी दिल करता है कि यार पढ़ लिया होता तो बेहतर था? नहीं, दिल तो नहीं करता। क्यों? वैसे तो आपका शुरू से लगाव नहीं रहा पढ़ने से? नहीं, बस घर वालों ने इश्क है, पैसा कमाओ। नहीं, आप पैसा सही कमा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। फाल में कितना पैसा है? फल में तकरीबन है कोई 40-50 हज़ार महीने का निकल आता है मेरा खर्चा। अच्छा, हाँ जी। 40-50 हज़ार आराम से निकला? हाँ जी, आराम से निकल आता है। दिल्ली में अगर कोई रेडी भी लगाए? हाँ, कभी ये होता है, कभी नुकसान हो जाए, कभी होता है। नुकसान क्यों होता है? नुकसान क्यों? नुकसान तब होता है जब मंडियाँ गर्म हो। अब मंडी बहुत गर्म है, बहुत महंगे सौदे दे रहे हैं उधर। अब इधर कोई लेता नहीं है, कहते हैं रेट लिस्ट के हिसाब से हमें 2 सौदा। रेट लिस्ट का बड़ा इधर है। हाँ। तो रेट लिस्ट आगे कोई शहरी आगे कहता है यार इधर तो 160 लिखा है, आप 300 बता रहे हो, 250 बता रहे हो। बस यही रोला इधर, और तो कोई रोला नहीं। उधर तो अपनी मर्जी से बेच लेते हैं, इधर वो कहते हैं ये ऊपर। अब देखें अंगूर कहीं 1400-1500 रुपये किलो दे रहे हैं मंडी में,
इधर कोई भी नहीं ला रहा। अब थोड़ा सस्ता हुआ है तो लोगों ने लाया। अब 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये आप इधर काम कर रहे हो, वालिद साहब के साथ भी करते रहे हो जड़ा वाला में। वैसे आपकी उम्र तो खेलने वाली है, तो खेलने का दिल नहीं करता? नहीं, खेलने की तो नहीं है अब तो। खेलने वाली इसकी खेलने की उम्र नहीं है। ये बच्चे हैं, इनकी है। नहीं तो ये इधर क्या कर रहा है? वैसे ही मेरे पास आ जाते हैं, शुगर लगा लेते हैं, खेल कूद लेते हैं। साथ ही होते हैं? नहीं, साथ नहीं होते, ये इधर मल्ले में रहते हैं, वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है। ये आपका क्या लगता है, कजन है? नहीं लगते कुछ नहीं है, बस बच्चे हैं बेचारे, खेल कूद लेते हैं। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दो कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद आपको पता है किस तरह से होगा? जब आम आदमी या कोई खरीदार है वो महंगी चीज़ें खरीदेगा। अब देखिए, हमको 200 रुपये जापानी हमको पड़ा है। हम कल ने 220 रुपये बेचा, हमें आए हैं आगे उन्होंने सीधा जुर्माना किया, 5000 की पर्ची पकड़ा गए 20 रुपये के ऊपर। इधर करते हैं? हाँ जी, चालान वगैरह करते हैं इन्होंने। अभी कल भी हुआ हमारा। कितने का हुआ? 5000। 5000 से नीचे नहीं करते? नहीं, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000। तो डेली 20-30 हज़ार कमा लेते हो? नहीं, डेली तो नहीं। जो 5000 का चालान उससे कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कितना कमा? फर्क तो काफ़ी पड़ा है, क्योंकि महीने का 60-70 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, तो दिन का अगर आप 5000 निकल गया तो बचना क्या है? अब कुछ जिस दिन चालान हो गया समझो नुकसान। हाँ, नुकसान हो गया। तो इस तरह चालान कर देते हैं मैनुअली, फिर रसीद देते हैं, ये ले जी आपका पान। किस चीज़ पे चालान हुआ? जापानी फल पे। जापानी फल? हाँ जी, जापानी फल ज़्यादा बिकता है? जापानी फल बिकता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो ना रखे तो फिर गाहक नहीं आता, कहता है इसके पास फ्रूट थोड़ा है, इसके पास क्यों आना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ये सूरत आप देख रहे हैं शहर लाहौर की और शादमाद में मौजूद हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको फल जो हैं वो भी नज़र आएंगे और ताज़ा फल भी मौजूद हैं। लेकिन कितने ताज़ा दाम हैं अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये सामने रेट लिस्ट बाकायदा तौर पर अवेज़ा की गई है, जिसके मुताबिक सेब जो है वो आला क्वालिटी का 345 रुपये, और जबकि अगर दूसरी दोयम क्वालिटी के वाले से बात कर ली जाए तो 322 रुपये है। और उसके साथ साथ अगर केले के वाले से बात कर ली जाए तो 135 रुपये के करीब जो है बाकायदा तौर पर वो फ़रोख्त किया जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो हैं हमारे फल जो आम आदमी खाता है उसके दस्तरखान पर सजते हैं, किस कदर सज रहे हैं और किस कदर अब आम आदमी खरीदारी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पहले हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर काम वगैरह करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक साहब, अभी हमारी कुछ देर पहले शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि रेट लिस्ट तो लगा दी है लेकिन जो चीज़ें हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। सर मंडी में इतना महंगा सौदे हैं जिसकी अंदाज नहीं। ये सेब आप देख रहे हो, ये मंडी के अंदर 5,500 हज़ार की पेटी है। ये वाले 5,500 हज़ार की पेटी है मंडी के अंदर। तो ये क्या करेंगे लाके? अंगूर को देख लो, अनार देख लो, अनार मंडी में 1000 रुपये किलो बिक गया आज। जब ये रेट लिस्ट बनाते हैं तो ये पूछते ही मंडी से कहाँ पूछते हैं रेट लिस्ट में कि क्या दाम बिका सौदा, क्या दाम नहीं बिका। नहीं, अगर देखें रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ें नहीं मिल रही, शहरियों को चीज़ें नहीं मिल रही, रेट लिस्ट का फ़ायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आगे फिर रेट लिस्ट पे चलान अनार हमारे बारे में नहीं है, हम नहीं ला रहे। 1000 रुपये किलो मंडी में क्या करेंगे लाके? लिस्ट वालों को पता है कि मंडी में क्या दाम सौदा बिक रहा है। तो क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस होता है? जो रियलिटी के मुताबिक चीज़ें हो उसके मुताबिक हो। अगर आपको थोड़ा जायज़ मुनाफा मिले, ठीक है, जायज़ मुनाफा थोड़ा आपके लिए भी रखा जाए कि मार्जिन है, आपने इतने से खरीदना है, 30 का खरीदना है, 35 का बेचना है, 40 का बेचना है, आपको समझ आता है। सर मंडी के अंदर सौदा हर दाम बिकता है। मंडी में ये रेट लिस्ट वाले जाते नहीं है, ये जाएं, इनको वहाँ विजिट करें, देखें कि कौन सी चीज़ क्या दाम बिक रही है मंडी के अंदर। बाहर बाजार में दुकानदार कैसे बेचेगा इसको? दुकानदार पे तो आते हैं, मंडी में जाए ना। असल तो जाड़े ना सर। हम अगर सप्लाई सस्ती नहीं होगी तो किस तरह से बिकेगा? तो फिर देखो मजबूरी है, खाने वाले की मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं आता। तो फल की आपने बताया कि ये सूरत हाल है, और सब्जियों में भी इसी तरह ही सिचुएशन है। बिल्कुल, विजिट मंडी का करें ना सर। लिस्ट तो जब बनती है कि जब जाके देखेंगे ये चीज़ क्या दाम बिक रही है। अब इंतजामिया वाले कहते हैं हमने अपनी लिस्ट बना दी है, इसके मुताबिक जो नहीं बेच रहा हम तो उसका चलान करेंगे भी करेंगे, हमने लिस्ट जो जारी कर दी है। आते हैं, करते हैं, हम भर देते हैं, क्या करें? ये आप उन्हें कहते नहीं कि भाई पीछे से जो बोलते हैं, बोले हमें क्या पता, तो बोलते हैं। अव्वल और दोम उनको क्या पता? अव्वल और दोम किसको कहते हैं उनको पता है?
नहीं है पता उनको। अव्वल दोम मंडी में जाके पूछे उनसे, मंडी में कोई अव्वल दोम नहीं है। मंडी में सेब ही सेब है बस, कहीं नहीं लिखा अव्वल और दोम। उन्होंने लिखा नहीं होता कि ये इतने ग्राम से ज्यादा हो। और सारे कोई ग्राम नहीं, तो खुदा ही दावा हो गया ग्रामों का। दरख्त से जो चीज उतरेगी क्या ग्राम से लोगे? ये तो कुदरत का निजाम है, कोई साइज बड़ा कोई छोटा। ठीक है सर। अब मुझे ये बताएं सर, ये सारी सूरत आपने मंडी की बता दी, यहाँ की बता दी। अब जो आम आदमी है वो ना मंडी जाता है, वो सिर्फ उसने दुकान पे जाना है जो घर के पास है, या कोई अब जिस तरह से रेडियाँ आपको मिली हैं। खिदमत करते हैं। जो हमारा गाहक है ना 12 महीने का, हम उनकी आँख मचोली नहीं करते। मंडी से पहले महंगा ला के ना हम अपना गाहक खराब नहीं करते, हम उनको दे देते हैं सौदा। ये अगर रेड लिस्ट वाला मसला हल करना है तो वो तो फिर लाजमी है ना, आम आदमी को पता हो भाई मैं इतना करेंगे। जो बनाते हैं रेड लिस्ट हम करेंगे। मसला मंडी में जाए, मंडी में सर्विस विजिट करें कि भाई कौन सा सौदा कैसे बिक रहा है, अव्वल कौन सा दोम कौन से, उनसे सवाल तो करें अव्वल दोम का आड़तियों से, वो बताएंगे अव्वल और दोम होता कौन सा है। मुझे आप ये बताएं कि आप इधर काम करते हैं, कितना टाइम इधर आप स्पेंड करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं? सुबह हम 8 बजे आते हैं, रात को कितने बजे? रात को हम 12-1 बज जाते हैं। तो आप कह रहे हैं 12 से 15 घंटे आप काम करते ही करते जी जी बिल्कुल करते हैं। हैं। तो दोपहर का खाना भी इधर ही होता है? सब कुछ इधर ही होता है, खाना पीना सब कुछ इधर ही होगा। अब ये रेडियाँ इधर से हट जाएंगी, पीछे अब जो कैबिन्स वगैरह दुकानें बनाई हैं वो मिल जाएंगे, तो बेहतर होगा कि नहीं? अल्लाह खैर करे, वो तो सजाए मौत ही है। वो क्यों? हाँ, जिसे हमने 2 रुपए कम बेचा तो लो जी जुर्माना। मंडी में किसी ने नहीं बोलना कि भाई ये महंगा या सस्ता है, हम पे है ये लिस्ट। नहीं, आप देखिए, अब ये फल बेचते हैं, इन्हें एक कैबिन मिल गया, दुकान मिल गई है, अब इन्होंने फल ही बेचना है और क्या बेचना, और इसके अलावा कुछ और आइटम वगैरह नहीं रख सकते? नहीं हमें नहीं, हमें कुर्सी पे बिठा दो, हम बोलेंगे हम फल बेच रहे हैं हमने। अच्छा जी सर। हाँ, तो अब सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके, क्या घरेलू मामला है और क्या जो बिजली के बिल वगैरह क्या हालात? 5 बच्चे माशाल्लाह, मकान किराए का है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला रहा है, ये थोड़ी चला रहे हैं हमें, फल वालों को अल्लाह ही चला रहा है। नाज़रीन, ये सूरत सारी आप देख रहे हैं कि आपको सब्जियां भी नज़र आ रही हैं, लेकिन कस्टमर जो है उसका रुझान कम होता चला जा रहा है। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो बाकायदा तौर पर सब्जियां जो है उन्हें छिड़काव किया जा रहा है, फ्रेश किया जा रहा है। किस तरह के मामला, किस तरह के मामलात रहे हैं और आज किस कदर गाहक रहा है और क्या गाहक कहता है और किस तरह की सिचुएशन ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भी। क्या कहेंगे जो मामला चल रहे हैं, सब्जियां भी मौजूद है, कस्टमर कम है और चलान भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चलान तो हो रहे हैं भाई, बिल्कुल हो रहे हैं। अभी लड़का बता रहा था, कह रहा था जिस दिन हमारा 5,000 का चलान हो जाता है ना, समझो हमारी कमाई कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। 5,000 थोड़े 3,000 का भी हो रहे, फिर उसमें कमाई नहीं होती। मैं 2,000 बचाना होता है हमने, सारा दिन लग के, वो 2,000-3,000 चलान हो जाता है, तो वो गाड़ी हमारी बच्चे हमारी चली जाती है। चलान इस बेस पे किया जाता है कि रेड लिस्ट की वायलेशन हो रही है। रेड लिस्ट की वायलेशन तो फिर हो गई जब सब्जी मंडी से या फल मंडी से उस रेड लिस्ट के मुताबिक या उससे कम जो है कीमत में फल ना मिले सब्जी। भाई आप ऐसा करें, रेड लिस्ट से जाइए मंडी, ठीक है, और इसी के मुताबिक आपने सौदा सामान खरीदना है और 500 से 600 रुपये रिक्शा कराया है, वो आपने दे के सामान लेके आना है। और सुबह शाम तक आप अपनी तरह 3 टाइम की रोटी भी खानी है, ठीक है, और वगैरह दूसरे खर्चे भी आपने मुकम्मल करना है। फिर आपने देने कितने पैसे बचते हैं आपको, फिर बताना कितने पैसे बचेंगे आपको। अब ये बताएं, रेट 5 रुपये का फ़र्क है, 5 रुपये का फ़र्क, 5 रुपये किलो बचे फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। इतना 500-600 रुपये खाली किराया लग जाता है रिक्शे का, और इधर सारा दिन आदमी बैठना, कोई सजाए, उसको पेड़ भी लगा हुआ है, घर भी पेड़ लगा हुआ है, और बिल नहीं मान है। 5,000 रुपये का कम से कम गैस का बिल आ रहा है हमारा, 1,200 रुपये का रोज़ का हर महीने का पानी का बिल है, जो पानी आता ही नहीं है। बिल तो ऐसे भेज देते हैं, पानी आता नहीं, पानी हमारे घर आता नहीं है। और गैस वो बिजली घर करके। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? एक बच्चा पढ़ता है, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं तो है, मुश्किल हो गया भाई। वो क्यों? आपके सामने ही है भाई, ये देख लें, रेड लिस्ट लीजिए मंडी, आप खुद एक दिन अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितनी बचत है और इसमें कितनी कमाई है। फिर उसे एक बार स्कूल आता है, वो प्राइवेट स्कूल पढ़ रहा है, उसकी भी मुश्किल हुआ पड़ा है। फीसिस भी ज़्यादा है? फीस जाहिर है, 3 महीना बच्चा स्कूल भी नहीं गया, ना ट्यूशन गया, तो उसकी फीस हमें देनी पड़ रही है।
हमें उसकी फीस हमें देने पर उसकी तरह मगर रुझान नहीं है। रुझान है तो हमारी तो गरीब की तरह रुझान है। हुकूमत तो कह रही थी कि छुट्टियों की फीस नहीं ली। किसने? हमने दी है। मेरे पास फीस कार्ड पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ, फीस कार्ड पड़ा हुआ है 3 महीने की। वो उसने फीस ली है हमसे बाकायदा, सारी फीस। हाँ सारी फीस ली है। और उसने वो ऊपर से वो भी लिया है, हम उसका 2500 फंड भी लिया है, दिया वोकेशन वगैरह जो फंड वगैरह तो वो भी दिया हमने। तो सर और क्या चाहिए? 2025 चल रहा है, गरीब आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, कौन देगा, किस तरह से मिलेगा? गरीब आदमी को रिलीफ तब मिलेगा जब हमारा इशराफ जो है ना, इशराफिया, वो खुद गरीब की पोजीशन में खड़ा होगा, फिर पता चलेगा गरीब को रिलीफ कैसे दिया जाएगा। हम दफ्तर में बैठे ऐसे लगा हुआ, टांग पटांग रखी हुई, ये सोच रहे हैं ऐसे रिलीफ देंगे, ऐसे रिलीफ नहीं हो सकता। जब खुद हमारा जो अमीर आदमी है वो खुद गरीब होकर देखेगा ना किस पोजीशन में है, तो फिर उसको रिलीफ मिलेगा। बस हम जितनी मर्जी बातें कर लें, रिलीफ नहीं मिल सकता हमें। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, इस वक्त हम मौजूद हैं एक इस तरह की रेहड़ी पर जहाँ पर आपको अशिया ज़रूरिया का तकरीबन सारा सामान जो है आपको मिलेगा। दालें भी मौजूद होंगी, मसाले भी मौजूद होंगे, चावल भी मौजूद होंगे। तो सर ईमानदारी से बताइएगा किस तरह के मामला चल रहे हैं, मंडी से लेकर इधर तक का सफ़र, आगे तक का सफ़र, गाहक को देने तक का सफ़र और आगे चलान करवाने तक का सफ़र। सबसे जो फर्स्ट बात है वो कि हम अकॉर्डिंग टू डीसी लिस्ट सेल करते हैं सामान। और दूसरा, अगर आप गाहक का टर्न आउट पूछें तो गाहक का टर्न आउट 5% रह गया, बहुत कम। 5% हाँ, बहुत कम हो गया। तो गाड़ियों वाले आते हैं सारे, औरतें भी गाड़ियों में आ रही। नहीं वो आते हैं, लेकिन वो टर्न आउट गाहक का बहुत कम रह गया, बहुत ज़्यादा कम। गाहक की कोई रीज़न क्या है? रीज़न चीज़ों की एक्सपेंसिव काफ़ी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कस्टमर बहुत कम है। ये तो पहले इधर काफ़ी अच्छा बिजनेस होता था, और काफ़ी लोग 0 पॉइंट कह सकते हैं आप इसकी हो गई। तो आप कह रहे काम भी कम हो गया, कस्टमर भी कम हो गया, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, गाहक की कोई खरीद कम नहीं हुई, पसपा हो गई है, ये बात हुई है। कम से कम तर हो गई है, बहुत कम से कम। लेकिन हम तो अकॉर्डिंग टू डीसी लिस्ट सेल करते हैं। सर आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है, कितना मार्जिन है आपका, क्या कमा रहे हैं, कौन कौन से घर बना लिए, जायदादें बना लिए, ये बताएं जरा। बता दें सब कुछ। दाल चना 235 इधर मेंशन है रेट, ये 228 रुपये हमें खुद इसकी परचेजिंग है। आप देखिए 7 रुपीज़ पर केजी में क्या जायदादें बन सकती हैं, क्या हो सकता है। ऊपर से कस्टमर भी नहीं है, कस्टमर का टर्न आउट भी नहीं है, ये बात है। अगर कोई काम कम हो ना, या मतलब स्लो हो, बंदा तो हफ्ता करेगा, 10 दिन करेगा। अब कई महीनों से रेडियाँ लगी, अब तो आपको मुबारक हो, बल्कि पीछे दुकान मिल गई है। नहीं वो अच्छा अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, अच्छा उन्होंने ये इकदाम उठाया, लेकिन उन्हें चाहिए महंगाई पर फोकस करना चाहिए। अगर महंगाई कम होगी, लोगों की खुशहाल होंगे, फिर इधर काम ज़्यादा चलेगा। लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम किया है, एक सोलह बाज़ार बना सेटिंग कर दी है, लेकिन महंगाई फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ बाज़ारों में इस तरह के सहूलत बाज़ार बन रहे हैं, गुलशन आवी, समनाबाद, इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। आगे जो इसे एक्सपेंड किया जाएगा, शालीमार तक लेके जाया जाएगा, शादरा तक लेके जाया जाएगा, और ठोकर के गिरदोनवा में भी वो अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर महंगाई कम होगी फिर ये बाज़ार वगैरह सेटल हो सकता है। महंगाई के साथ तो जो मर्जी कर लो, फिर तो नहीं होना। इधर मुझे ये बताएं कि कभी आपका इधर इस रेडी पे कितना टाइम हो गया आपको इस रेडी? ये रेडियाँ लगभग में भी कोई 7-8 माह तो हो ही गए हैं, तकरीबन 8-9 माह हो गए। ठीक है, तो इस दौरान कोई चलान हुआ आपका? मेरा प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई भी नहीं हुआ। अब वैसे भी दूसरा कोई नहीं हुआ। एक होता है इंक्रोचमेंट बाइट सामान, वो भी नहीं हुआ प्राइस कंट्रोल के हवाले से, क्यों हमारा असल एम है कि यार जो डीसी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग सेल करना चाहिए। तो इससे पहले रेडी इस लगाने से पहले क्या काम करते थे, कहाँ करते थे? इधर पहले हम इधर 93 से लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। पहले टेबल होते थे, 1993 से हम इधर मतलब यही चीज़ें बेचते थे। यही चीज़ स्टार्टिंग से 93 से ये बेच रहे हैं, ग्रोसरी आइटम वगैरह। तो अब लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कौम की माँ है, किस तरह से आपको रिलीफ मिले, इनको रिलीफ मिले, हर आदमी को रिलीफ मिले? वो मैं क्या कहूँ, आपको भी पता, सबको पता कि रिलीफ किस तरह मिल सकता है। महंगाई को कम करें, आपके पास उसके अलावा नहीं होता, उसके अलावा जो मर्जी कर लें। अब ये चलान क्यों नहीं अभी तक आपको? मुझे ये समझ नहीं यार, तो सारे कह रहे हैं हमारा 5 का हो गया, 3 का हो गया। यार मैं हमारा जैसे मेरा देना है कि यार जो रेट है उसके मुताबिक सेल करो। अच्छा। असल बात क्या होती है, कस्टमर ने अगर एक दाल माच 420-25 में हमें पड़ रही है, 20-25 रुपीज़ का लॉस है।
यार आप खुद माशाल्लाह अंडरस्टैंडेबल हो, कस्टमर ने आना, कोई दाल माछ थोड़ा ले लेनी है, आधा किलो नहीं तो किलो ले ला। जब बाकी अदर समथिंग वगैरह वो वाच करेगा तो कहेगा ये भी दे दो ये भी दे दो, फिर वो चेक एंड बैलेंस हो जाता है। बिजनेस मैन का काम ही यही है, चेक एंड बैलेंस करना। अब ये नहीं कि उसमें लॉस हो रहा तो उसको लास्ट में ये बता दें, नुकसान वाली चीज़ें भी बता दी आपने, बैलेंस भी करा दिया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस आइटम में है? यार एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं, तो फ़ायदा हमने जो मार्जिन रखा भी लो मार्जिन रखा हुआ है। असल मसला बाकी समथिंग वगैरह सेल होंगी तो फिर किसी में 5 रुपये बच गए, किसी में 10 बच गए, किसी में 4 रुपये लॉस हो गए, वैसे चेक एंड बैलेंस इसको कहते हैं। जो यहाँ पर रेडी बान है उनकी जो है अब ये यहाँ पर दुकानें मौजूद होंगी, इनके कैबिन्स यहाँ पर मौजूद होंगे, और इसी तरह से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में इस तरह से आपको कैबिन्स नज़र आएंगे जहाँ पर सहूलत स्टॉल की तरह, सहूलत बाज़ार की तरह आम आदमी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब हम रिलीफ की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, तो गरीब आदमी के जो हालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। चाहे आप दालों के हवाले से बात कर लें, सब्जियों के हवाले से बात कर लें, फलों के हवाले से बात कर लें, या किसी भी अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात कर लें, तो गरीब आदमी जो है, जब हमारी गरीब आदमी से बात हुई तो गरीब आदमी ने एक ही आवाज़ बुलंद की है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और अगर दुकानदार के हवाले से बात कर लें या रेडी बांध के हवाले से बात कर लें, तो रेडी बांधों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो सब्ज़ी मंडियाँ और फल मंडियाँ उधर के रेट्स को कंट्रोल करें तो बेहतरी आएगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है हम जुर्माने कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि इन्हीं दुकानदारों का, रेडी बांधों का कहना है कि सप्लाई जो दे रहे हैं सब्ज़ी मंडी में होलसेलर है उन्हें कंट्रोल किया जाए। इन सब मामलों को तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब हम ओवरऑल इसको ठीक करने की कोशिश ना करें, जब हम सब्ज़ी मंडियों में उसका इतलाक़ ना करें, फल मंडियों में उसका इतलाक़ ना करें। जब महंगी अशिया फ़रोख्त हो रही होगी, महंगी सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हो रही होगी होलसेल में, तो रिटेल में कैसे बिकेंगी? ये सारी सूरत हाल आपने देखी। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।